नमस्ते मेरे सारे श्रोतागणों। आज मैं आपके साथ में फिर डिप्रेशन के टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आया हुआ हूँ। तो क्या आपने मेरा पहला एपिसोड सुना जिसमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बातें करी? क्या वो कारण हैं जिन कारणों से हमें डिप्रेशन होता है, और क्या हमें डिप्रेशन है कि नहीं है? क्या हमें ये भी पता है कि डिप्रेशन कैसे होता है, और अगर मुझ में डिप्रेशन के लक्षण हैं तो वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कैसे पता करूं कि मैं इन चीज़ों से जूझ रहा हूं कि नहीं जूझ रहा? तो हमने लास्ट टाइम देखा कि कभी कभी हमारी जो पास्ट रिग्रेट्स होती हैं, जो पास्ट में हमने करी हुई भूलें हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम सोच में पड़ जाते हैं और अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, ना ही औरों को माफ़ कर पाते हैं। ये सोचते हैं काश मैंने ये ना बोला होता, काश उसने ये ना बोला होता तो आज मेरा जीवन अलग होता। कभी कभी ये भी चिंताएं होती हैं कि बच्चों का क्या होगा, उनके करियर का क्या होगा, क्या करेंगे वो, आगे कैसे बढ़ेंगे। और कभी कभी तो हम औरों की चपेट में पड़ जाते हैं। किस बात की चपेट? यही कि मैं क्या अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, उससे अच्छा हूँ कि उससे अच्छी हूँ। इसी तुलना में हम पढ़ करके कभी कभी अपने आप को खो देते हैं। औरों को तुलना में डाल करके, कंपैरिजन में डाल करके उनका जीवन भी हम कभी कभी मुश्किल बना देते हैं, साथ ही साथ अपना भी। और संतुष्टता की कमी के कारण काफ़ी सारे घरों में आज डिप्रेशन है। और सबसे बड़ा रोग आप तो जानते ही होंगे, क्या कहेंगे लोग। किसी बात को पकड़ करके रखना, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो आज हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास इतना कम हो चुका है कि हम औरों की बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि हम स्वयं ये जानते हैं कि अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। तो जब अकेले आए थे उस समय तो हम किसी की बातों के अनुसार तो नहीं आए थे, किसी के कहने के अनुसार नहीं आए थे। तो फिर हमारे लिए सारी बातें इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती हैं? क्यों हम इस ड्रामा स्थल पर, इस पृथ्वी पर जहाँ हम एक एक्टर बनकर आए हैं, हम क्यों औरों की बातें, औरों के डायलॉग्स, औरों के कथन को लेकर के इतना सीरियस बन जाते हैं? क्यों हम अपनी बातों को ही नहीं मानते? क्यों हम अपने आप से मीठी बातें नहीं करते? क्यों हम अपने मीठे बोलों को अपने प्रति यूज़ नहीं करते, जिनको कहा जाता है अफर्मेशंस? क्या हम अपने आप से प्यार करना भूल चुके हैं? क्या हम औरों को अपने से ऊपर रखते हैं? क्या हम अपने आप को औरों से नीचा समझते हैं? साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि लोभ और लालच के कारण कभी कभी हम धन संपत्ति को गलत जगह लगा करके फंस जाते हैं, और फिर जिसने हमारे साथ में धोखा किया उसी के बारे में दिन भर सोच, सालों सालों सोच, दुखी बनते हैं और औरों को दुखी बनाते हैं। औरों को कोसना, क्या कोसने से भी डिप्रेशन हो सकता है? क्या किसी के बारे में गलत सोचने से भी डिप्रेशन हो सकता है? क्या हम अपने इस अहंकार को छोड़ करके किसी से मदद लें? क्या ये लेना मदद, आर्थिक मदद लेना भी क्या हमें नीचा बना देता है? इसी सोच में, इसी जंजाल की सोच में फंस करके हम कभी कभी अपने आप को भी प्रेशर में डालते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को भी खराब करते हैं, और साथ ही साथ घर वालों की भी मानसिक अवस्था को खराब कर देते हैं। बच्चों का क्या होगा, बच्चों का जीवन का प्रेशर हमारे ऊपर, साथ ही साथ बच्चों के ऊपर भी प्रेशर डालना बचपन से ही। पहले तो पढ़ाइयों में, उसके बाद में जब नौकरी लगे तो नौकरियों में भी कि इसको प्रमोशन मिले तो आगे बढ़े। हमारा नाम, हमारा मान, हमारी शान इसी पर है कि हमारे बच्चे कैसे कर रहे हैं। और यही चीज़ को लेकर के आज कई घर घर में डिप्रेशन हो रहा है। यही नहीं, बच्चे भी इसी चीज़ के डिप्रेशन में आए हुए हैं। वह अलग अलग अनोखे जगहों पर जा कर के अपने जीवन को बिताने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग नौकरियां बदल रहे हैं, अलग अलग बिजनेस ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, यही चीज़ प्रूव करने के लिए कि हम
इस जीवन काल में कुछ करके दिखाएं। क्या वो हमारा डिसीजन प्रेशर के कारण है कि हमें दुनिया को दिखाकर कि कुछ करना है, कि हमें अपने लिए कुछ करना है? तो क्या आज बच्चे भी, सिर्फ बच्चे नहीं, वही बच्चे जो आज बड़े हो चुके हैं, वो भी इसी डिप्रेशन में रह रहे हैं कि कुछ करके दिखाना है? क्या ये कुछ करके दिखाना ही एक डिप्रेशन का कारण हो चुका है? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरी उम्र चली जा रही है, मेरा जीवन चलते जा रहा है, मेरी उम्र तो घटने वाली नहीं है। इस उम्र में तो काफ़ी लोग कहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। इन्हीं बातों को लेकर के कितने सारे लोग आज स्ट्रेस में हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या इन सारी चीज़ों को, इन्हीं बातों को लेकर के हम जीवन में खुश रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? क्या दुनिया की जो अचीवमेंट्स हमने जीवन में करी हैं, क्या वो सारी अचीवमेंट्स ही हमें डिफाइन करती हैं कि कल अगर मैंने वो अचीवमेंट्स फिर से ना पाई तो क्या मेरी इज्जत, मेरी आबरू, क्या मेरा अस्तित्व मिट जाता है? क्या यही सारी चीज़ें मुझे डिप्रेशन में ला सकती हैं? क्या मुझे इन चीज़ों से कुछ प्रकार की भारीपन की महसूसता होती है? क्या मैं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के चिंतित रहता हूँ? अगर ये चीज़ें मुझे चिंतित करती हैं तो हो सकता है मेरे अंदर वो डिप्रेशन के पहले पहले सिम्टम्स हों। और एक बात देखें, आज हम अपने आप को कमज़ोर या बेकार समझ बैठते हैं। अगर हम किसी चीज़ में अच्छे नहीं करते हैं, अगर निखर नहीं पाते हैं, किसी को तो आज मेरे में लो सेल्फ इस्टीम है, मैं औरों के साथ में बात नहीं कर पाती, मैं खुल नहीं पाती। लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने अपना मुंह खोला तो? अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसको कि आज कोई ज़्यादा इज्जत ना दे पाए, तो आज मेरी वैल्यू क्या होगी? मेरे वचनों को अगर मैंने आज तौल मोल करके नहीं बोला तो मेरी आज वैल्यू क्या रहेगी? तो क्या हम इन सारी चीज़ों को लेकर के खुश रह पाएंगे? सोचने की बात है ना कि आज ये छोटी छोटी बातें ही हमारे लिए भारी बन चुकी हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वैर करना, जिसको कहते हैं हेट्रेड से भी आज काफ़ी इंसानों का जीवन बदल चुका है। वो ना अपने आप को प्यार कर पाते हैं, ना किसी और को प्यार कर पाते हैं। इन्हीं चीज़ों का आज हम रिकैप करते हुए अपने अगले इस एपिसोड के लिए तैयारी करते हैं। तो आज के मुख्य चीज़ें जो आज हम कवर करने वाले हैं वो हैं हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स। क्या हम नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से घिरे हुए हैं? क्या हम जानते भी हैं कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं? उदाहरण के अनुसार देखा जाए तो आज घर की बात करी जाए तो बुजुर्ग ये कहते हैं कि ये मेरी बात ही नहीं मानते। आज बच्चे मेरी बात नहीं मानते, तो मेरी इज्जत क्या रहेगी? कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, किसी घर में कोई रिटायर्ड हो, किसी ने अपना बिजनेस अपने बच्चों को सौंप दिया हो और आज बच्चे उनकी बात नहीं मानते, तो उन्हीं बुजुर्गों को ये लगता है कि मेरी कोई इज्जत नहीं रही, मेरी कोई बात नहीं मानता। तो क्या मुझे अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए? क्या मुझे उन्हें सलाह देनी चाहिए कि उन्हें मेरे अनुसार चलाना चाहिए? क्या आज बहुत सारे लोग इसी कन्फ्यूजन में हैं कि मेरी बात कोई क्यों नहीं मानता? सबसे पहली बात तो यही है कि क्या मैं अपनी बात मानता हूँ? क्योंकि बोलने से ज़्यादा, कहने से ज़्यादा आज इंसान किसको कॉपी करना चाहता है? उसी को कॉपी करना चाहता है जो कि स्वयं उस मार्ग पर चल रहा हो। आज कौन किसको सुनना चाहेगा? क्या आप उसको सुनना चाहेंगे जो आपको कंट्रोल करे? क्या आप उसको सुनना चाहेंगे जो आपको नीचा दिखाए? क्या आप उसको सुनना चाहेंगे जो आपको कहे कि आप सही नहीं हो? क्या आप उसको सुनना चाहेंगे जो आपको कहे
कि आप कर सकते हो, ट्राई करो। ठीक है, गलतियां करो, गलतियों से सीखोगे। क्या ओवर प्रोटेक्शन करना किसी को, क्या किसी को ओवर प्रोटेक्शन देना घर बार में ही, किसी को कदम कदम पर हर समय ठीक करना, करेक्ट करना, क्या यही सही तरीका है? और जब वो हमारी बात ना माने तो क्या यही सारे कारण हो जाते हैं जिस कारण से हम अपने आत्मविश्वास को, आत्मबल को खो बैठते हैं कि कोई मेरी बात नहीं मानता आज? तो क्या एक सही तरीका है किसी को दिशा दिखाना? वो सही तरीका कौन सा है? क्या ये मैं महसूस करता हूँ, करती हूँ कि हर कोई एक एक्टर है, हर कोई अपना इस पृथ्वी पर रोल लेके आया हुआ है और वो रोल अदा करने का उसको पूरा हक है। अब किसी भी एक मूवी में एक हीरो का भी रोल होता है और एक विलन का भी रोल होता है। अब बात यह है, हम हीरो को मदद करने वाले हैं कि विलन को मदद करने वाले हैं? हम कौन सा रोल अदा करें? क्या हम किसी को कंट्रोल करके, क्या हम किसी के जीवन पर हर सेकंड क्या करें, क्या ना करें, कैसे बैठें, कैसे उठें, क्या सोचें, क्या ना सोचें, क्या हम यही चीज़ों को बता करके हम किसी की स्क्रिप्ट, किसी की एक्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? जबकि हम ये जानते हैं हर कोई अपना भाग्य लेके आया हुआ है। भाग्य माना ही सोच से ही भाग्य बनता है। तो क्या हर आत्मा की सोच मेरे जैसे हो सकती है? क्या हर आत्मा मेरे जैसे सोच करके अपना जीवन व्यतीत कर सकती है? अगर ऐसा ही होता तो आज तो जीवन ब्लैक एंड वाइट होता, कोई ग्रे एरिया होता ही नहीं, हर कोई एक जैसा होता। हर किसी की सोच एक होने से आज जीवन में जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, जितनी भी रचनाएं देख रहे हैं, अपने घर में ही देख लीजिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो घर सजाने की चीज़ें हों, आज इतनी सारी चीज़ें बनी ही नहीं होती क्योंकि हर आत्मा एक जैसी ही होती। तो हर आत्मा एक जैसी हो सकती है क्या? हर किसी की सोच एक जैसी हो सकती है क्या? हर किसी का जीवन एक जैसा, मेरे जैसा हो सकता है क्या? तो क्या हम ये बिलीफ्स लेके चल रहे हैं कि सारी दुनिया मेरे अनुसार चलनी चाहिए? क्या ये पॉजिटिव बिलीफ है कि ये नेगेटिव बिलीफ के अंडर आता है? आप खुद ही सोचें। और अगली बात ये हम सोचेंगे कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि क्या मुझे लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, और कभी कभी हम अपनी लक्ष्मण रेखा को भी पार कर लेते हैं किसी को अपने आप से प्यार करवाने के लिए, किसी को आप पसंद बनवाने के लिए। कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे पसंद करे, उसके लिए हम कई हदों को पार कर देते हैं। हम अपने तन, मन, धन तक को लगा देते हैं किसी से प्यार पाने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए। आजकल तो ये भी देखा जाता है कि साथी संबंधी, किसी को फ्रेंड बनाने के लिए आज इंसान अपने कई बिलीफ सिस्टम्स को, बहुत ही पॉजिटिव पवित्र बिलीफ सिस्टम्स को भी परिवर्तन कर देते हैं। कई आदतों को बदल देते हैं जो उनके लिए अच्छी थीं, अच्छी रही थीं, लेकिन बस मुझे दोस्त चाहिए, मुझे अकेलापन महसूस होता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, जिस कारण से आज कईयों ने अपनी अच्छी आदतें छोड़ दी। उदाहरण के लिए आज बच्चे सिगरेट पीना, ड्रिंक करना शुरू कर दिए हैं। किस कारण के लिए? हम कहते हैं पीयर प्रेशर। आज स्कूल में भी अगर मैं गाली नहीं दूंगा, अगर मैं अपशब्द नहीं कहूँगा, तो मैं आज अपने आप को ऊंचा नहीं मान पाऊँगा, मेरी इज्जत नहीं होगी। तो क्या हम अपनी वैल्यूज़ को, हम अपने मॉरल्स को छोड़ दें ताकि लोग हमें पसंद करें, ताकि हम किसी ग्रुप के साथ में जुड़ पाएँ, ताकि हम अपने आप को महान सोच पाएँ, ताकि हम ये सोचें कि लोग मुझसे डरते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ गलत शब्द बोल करके अपने आप को ऊंचा दिखा पाऊँ। यही नहीं, हम अपने कई सारे अच्छे बिहेवियर्स को चेंज कर देते हैं। किस चीज़ के लिए? हम इतना बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर हमें ये फीलिंग होती है, ये महसूसता होती है कि हमें खालीपन अभी भी है।
अभी भी मेरी लोग इज्जत नहीं करते, उसी चीज़ को लेकर के हम आज कई सीमाओं को पार कर देते हैं, उल्लंघन करते हैं सत्यता के साथ, सत्य मार्ग के साथ में। तो सत्य मार्ग क्या है? क्या वैल्यूज़, क्या मॉरल्स, क्या सिविक सेंस ज़रूरी है? अगर यही चीज़ आज यूथ के जीवन से चली गई, यही चीज़ आज अगर कोई बड़ा व्यक्ति छोड़ दे उम्र में, तो आज क्या हम एक सैंपल बन सकते हैं? क्या हम एक एग्जाम्पल बन सकते हैं औरों के सामने? तो आज क्या धन ही काफ़ी है औरों को अपना बनाने के लिए? क्या पोस्ट पोजीशन ही काफ़ी है किसी को अपना मित्र बनाने के लिए? यही देखा जाता है आज डिप्रेशन का एक और कारण कि कई लोग पोस्ट पोजीशन में कई साथी तो बना लेते हैं, लेकिन जब वो पोस्ट पोजीशन नहीं रहती तो वो इज्जत नहीं रहती, वो साथी नहीं रहते। तो क्या साथी बनाने का यही तरीका है कि चलो साथ में बैठ करके ड्रिंक करें तो तुम मेरे साथी हो? तुम ड्रिंक नहीं करते तो तुम्हारे साथ मेरा कुछ नहीं लेन देन। तुम सिगरेट नहीं पीते तो तुम्हारे साथ में मेरा कोई संबंध नहीं, तुम हमारे जैसे हो ही नहीं। तो क्या आज यही चीज़ें रह गई हैं जिनके आधार पर हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं? क्या यही चीज़ें रह गई हैं जिस आधार से आज मनुष्य के संबंध बन सकते हैं? क्या इससे भी कोई गहरी चीज़ें हैं? क्या वो वैल्यूज़ हैं? क्या नम्रता, क्या धैर्यता, क्या सादगी, क्या मधुरता, क्या ये चीज़ें नहीं रह गई जिनके अनुसार हम आज संबंध बना पाएँ? क्या आज धन संपत्ति की तुलनाएं, क्या आज पोस्ट पोजीशन की तुलनाएं, क्या कौन कितनी किसी को दबा सकता है, कितना किसी को नचा सकता है उंगली पर, क्या यही सारी चीज़ें हैं जिस अनुसार आज हम अपने आप को शक्तिशाली माने? और आज जो व्यक्ति इन नकारात्मक सोच, नकारात्मक कर्मों के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, उनको आज ये मुश्किल होती जा रही है क्योंकि वो अकेले पढ़ते जा रहे हैं। अकेले पढ़ने का कारण भी यही है। तो आज साथियों, इन दो चीज़ों को लेकर के, इस रिकैप को लेकर के हम अगले एपिसोड में फिर से आएंगे। आप सुनते रहिएगा कि क्या मेरे बदलने से किसी के लिए मुझे सच्ची खुशी मिल सकती है? क्या मैं कितना बदलूं, अपना तन मन धन कितना लगा दूं ताकि मैं किसी से अपने आप को प्यार करने लायक बना पाऊं? क्या मैं वो प्यार पा सकता हूं किसी और को बदलने से? इन तन मन धन की चीज़ों को निछावर करके किसी और के ऊपर मैं कितना प्यार ले सकता हूं? क्या लोगों को तोहफे दे करके, गिफ्ट्स दे करके अपना बना सकता हूं कि मैं अपने बोल, अपनी सोच और साथ ही साथ अपने व्यवहार के द्वारा सच्चे दोस्त बना सकता हूं? गिफ्ट्स की सच्चा व्यवहार, गिफ्ट्स की आंतरिक सफाई अपने सोच में औरों के प्रति और अपने बोल में और अपने कर्म में क्या शक्तिशाली है, क्या लॉन्ग टर्म जाएगा? आप खुद ही सोचिए। इसी के साथ में मैं आपको अलविदा करता हूँ इस एपिसोड में, तब तक जब तक हम नए एपिसोड में नहीं आते हैं। टेक केयर, बाय बाय।